बहुत से मरीज गोल ब्लाडर के स्टोन की समस्या को लेकर आते हैं। अक्सर वह व्यक्ति घबराकर एलोपैथ डॉक्टर से मिलते हैं और वह बस उनके पास एक ही समाधान होता है कि गोल ब्लाडर को सर्जरी के माध्यम से पूरा का पूरा निकाल देना। सिर्फ स्टोन नहीं, पूरा का पूरा गोल ब्लाडर निकाल दिया जाता है। आप जरा सोचिए, ईश्वर ने जब हमारे शरीर में गोल ब्लाडर बनाया होगा तो कुछ कार्य के लिए बनाया होगा, कुछ शरीर को संतुलित रखने के लिए बनाया होगा। तो जब हमारा यह अंग पीड़ित हो तो क्या गोल ब्लाडर को निकाल देना अच्छा कोई उपाय है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, किंतु ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति सर्जरी के डर से होम्योपैथ चिकित्सक से मिलता है तो आमतौर पे सभी चिकित्सक आपको बर्बेरियस बुल्गेरियस, जो होम्योपैथी की बहुत ही प्रचलित दवा है, गोल ब्लाडर स्टोन या कहीं का भी किडनी स्टोन या मूत्राशय में जो स्टोन पैदा होता है, उसके लिए बर्बेरियस बुल्गेरियस बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किंतु कभी कभी देखने को मिलता है कि बर्बेरियस बुल्गेरियस आराम से स्टोन को निकाल देते हैं। किंतु यह भी होता है कि जब बर्बेरियस बुल्गेरियस दवा का उपयोग करने के उपरांत भी अगर आपका स्टोन नहीं निकलता तो इसका मुख्य कारण है कि आपके स्टोन की प्रकृति कुछ अलग प्रकार की है। स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है वह कई कारणों से होती है और अलग अलग कारण का अलग अलग स्टोन तैयार होता है। ऐसे में सभी स्टोन बर्बेरियस बुल्गेरियस से बिल्कुल खत्म नहीं होता। इसके लिए आपके चिकित्सक हैं आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और वह क्वेश्चन का सही अगर आप जवाब देते हैं तो वह एक अच्छा दवा का चयन करते हैं। हाँ, बर्बेरियस बुल्गेरियस तो आमतौर पे देते ही हैं, लेकिन उसकी सपोर्टिंग कोई और भी दवा दी जाती है जिससे आपका बड़ा से बड़ा जो पथरी है वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास कोई मरीज आता है और वह बताता है कि मेरी माताजी को भी पथरी की शिकायत थी या मेरे पिताजी को भी पथरी की शिकायत थी या मेरे दादा दादी या किसी भी परिवार के कोई सदस्य को पथरी की शिकायत थी। हमारा पुराना इतिहास रहा है कि हमारे घर में पथरी की शिकायत मिली है। ऐसी स्थिति में मैं लाइकोपोडियम साथ में संलग्न करती हूँ, बर्बेरियस बुल्गेरियस व सर्सापेरिला साथ में लाइकोपोडियम 30 नंबर की सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद लेने की सलाह देती हूँ। अगर कोई व्यक्ति पुराना पाचन क्रिया की गड़बड़ी की शिकायत बताता है, गैस का शिकायत बताता है, उन्हें उच्च कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो कब्ज की शिकायत रहती है या उन्हें पेप्टिक अल्सर रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी उन्हें लाइकोपोडियम, सर्सापेरिला व बर्बेरियस बुल्गेरियस के साथ संलग्न कर देने से बिल्कुल जड़ मूल से उक्त व्यक्ति पथरी से ठीक हो जाते हैं, चाहे वह पथरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर व्यक्ति बताता है कि मैं अस्थमा का रोगी हूँ, मैं पित्त पथरी के साथ साथ उन्हें अस्थमा की समस्या है, उन्हें कफ की समस्या है, उन्हें डायरिया की समस्या है, बार बार डायरिया का शिकायत होता है, उन्हें बार बार डायरिया का अटैक आता है, कुछ दिनों में वह डायरिया से पीड़ित होते हैं या उक्त व्यक्ति अस्थमा के रोगी हैं या उनके फैमिली मेंबर में कोई अस्थमा का रोगी है, ऐसी स्थिति में मैं होम्योपैथिक दवा नाइट्रम सल्फ्यूरिकम देती हूँ। यह
200 की मात्रा में सुबह दोपहर व शाम 2-2 बूंद देने की सलाह देती हूँ। बर्बेरियस बल्गेरियस व सर्सापेरिला के साथ ही इसका भी उपयोग करने के लिए मैं उक्त व्यक्ति को कहती हूँ, जिससे उक्त व्यक्ति चाहे वो उनको कितना भी बड़ा उनका पित्त पथरी में स्टोन बना हो, वह पूर्णतः गलकर नष्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति यह बताता है कि मेरा पित्त पथरी के साथ साथ मुझे शराब पीने की लत है या बहुत ज़्यादा तला भुना खाने का वह व्यक्ति शौक रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को बर्बेरियस बल्गेरियस व सर्सापेरिला के साथ मैं नक्सबुमी 200 सुबह व रात को सोने वक्त 2-2 बूंद लेने की सलाह देती हूँ। ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति का पथरी चाहे वह कितना भी बड़ा हो, वह खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसकी अलग अलग व्यक्ति की जो कार्य प्रणाली है, जो सोचने की क्षमता है, या जो खाने पीने की विधि व्यवस्था है, या उनके पारिवारिक रोगों की अलग अलग सूचना मिलती है, उसी के अनुसार हम लोग दवा का निर्धारण करते हैं। साधारणतः बर्बेरियस बल्गेरियस लेने से बिल्कुल सभी व्यक्तियों को पथरी बिल्कुल ठीक नहीं होता। उसके साथ उनकी जो समस्या है और भी वह सब कुछ अच्छी तरह से जानने के बाद ही दवा का निर्धारण किया जाता है। अच्छा होता है कि जब आप एक अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से आप मिले और उन चिकित्सक से अपनी सारी समस्या, अपनी पारिवारिक समस्या भी बताएं कि आपके परिवार में क्या क्या तकलीफ़ें हुई हैं, क्या क्या बीमारियां हुई हैं, आपको पूर्व में वर्तमान में क्या क्या समस्या हो रही है। तो इस आधार पर वह कुशल चिकित्सक सक्षम हो पाता है आपकी उचित दवा का चयन करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जब भी कोई अच्छे होम्योपैथ कुशल चिकित्सक से मिले तो अपनी पूरी समस्या खुलकर बताएं, ताकि वह आपकी समस्या को जड़ मूल से बिल्कुल समाप्त कर सके और आप स्वस्थ हो सके। आपके अंदर वह धारणा बिल्कुल खत्म हो जाए कि होम्योपैथिक अच्छी दवा नहीं है, जल्दी फायदा नहीं करता, बहुत लोगों को सूट नहीं करता। ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कृपया लाइक करें और अच्छे सुझावों के लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे अच्छी जानकारी लेकर आने का प्रेरणा मिले और मैं आप सबको एक अच्छी जानकारियाँ दूँ स्वास्थ्य संबंधी और आपके तकलीफों को दूर कर सकूँ, आपके तकलीफ दूर हो, यह मैं आशा करती हूँ।